Assalamu alaikum, this is Sir Asad Rafat. Today we are going to start a new unit, Unit 4 of Lesson 1, which is on your book page number 145. Assalamu alaikum, this is Sir Asad Rafat with your subject SST. Today we are going to start our Unit 4. This is the first chapter we are going to start. So first chapter is Acquisition Exercise of Leadership of Group. Introduction. In this chapter, we will study about the leadership and the different style of leader they follow. You will explore that how leaders resolve conflicts and differences in different groups and situations. You will also be introduced with way through which people becomes leader. अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप और उसके डिफरेंट स्टाइल के जो लीडर फॉलो करते हैं। साथ साथ हम इस चैप्टर के अंदर ये भी देखेंगे कि किस तरीके से लीडर रिजॉल्व करते हैं डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को, तनाज़ों को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर किस तरह जो है हमारे लीडर हैंडल करते हैं। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि लीडर कैसे बना जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप इन अ सोसाइटी। Human beings are social animals. They live together in a group. Naturally, people need to adopt different roles and accomplish different tasks in order to give structure to society and help society to grow and develop. People are naturally divided into leader and followers. The leader paved the way and moved from one frontier to another. They direct other while the followers complete the tasks assigned to them. Society is a multiple phenomenal structure with countless social forces, elements and factors. Society is not limited to a few defined goals. Hence, society is a vast and often intangible phenomenon. Concept of leadership in a society. इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे के अंदर हमारे लीडर्स का। सबसे पहली बात ये कि जो इंसान है उसे एक समाजी जानवर कहा जाता है कि वो जो है ग्रुप में रहना पसंद करता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है। जिस तरह हम तमाम लोग ख़ानदानों और ग्रुपों में बंधे हुए हैं, कम्युनिटीज़ में बटे हुए हैं। ठीक इसके अलावा हमारे साथ साथ हम लोग कौमियत हमारी आ जाती है कि हम किस कौम से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हमारा मज़हब आ जाता है। तो हम जितना भी इंसान है वो एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं। इसी वजह से उसको कहा जाता है समाजी जानवर। कुदरती तौर पे इंसान को ज़रूरत होती है मुख्तलिफ़ किरदारों को अपनाते हुए अपने मकासद को मुकम्मल करने की, और इसी तरीके से जो है हमारा जो माशरा है वो एक स्ट्रक्चर को पाता है, क्योंकि इसी तरीके से हम अपने माशरे को एक ढांचा दे सकते हैं, एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं ताकि हमारा माशरा जो है वो बढ़े और तरक्की हासिल करे। आम तौर पे लोग दो हिस्सों में बटे हुए होते हैं। एक हिस्सा होता है लीडर और दूसरा होता है फॉलोअर्स। लीडर कहते हैं हम कायद को और फॉलोअर्स कहते हैं हम पैरोकार को। जो लीडर होता है वो रास्ता बनाता है अपने पैरोकार के लिए एक महाज से दूसरे महाज तक का, और वो उन्हें हिदायत देता है अपने फॉलोअर्स को, और जो फॉलोअर्स होते हैं उनकी उसकी हिदायत पे अमल करते हुए जो उन्हें काम दिए गए, उनको जो काम सौंपे गए होते हैं वो उसको मुकम्मल करते हैं। हमारा जो माशरा है वो मल्टीपल फिनोमिनल स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, जिसके अंदर शामिल हैं अनगिनत समाजी क़ुव्वतें, अनासिर और अवामिल। साथ साथ माशरा सिर्फ चंद मुतय्यन करदा हदफ तक महदूद नहीं है, इसलिए हमारे माशरे के अंदर लीडरशिप का रुझान काफ़ी वसी और काबिल फ़हम है। When people have faith in their leader, they feel that they are taken care of, be it economically, socially and politically. They are in a better frame of mind on the whole. Good leadership creates a happy society, and a happy society can build a strong nation. जब लोगों को अपने लीडर पर यकीन होता है तो उन्हें यह महसूस होता है कि उनका ख्याल रखा जा रहा है माशी तौर पर, सियासी तौर पर और माशरती तौर पर, और फिर वो एक उस मेंटल स्टेटस पे आ जाते हैं कि वो बिल्कुल पीसफुल माइंड के साथ होते हैं। कहा जाता है कि एक अच्छा लीडर जो है वो एक अच्छा माशरा, एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड करता है, और एक अच्छी सोसाइटी जो है वो एक अच्छी नेशन को जन्म देती है। जिसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक अच्छा लीडर जो एक अच्छा माशरा बनाता है और एक अच्छे माशरे से अच्छी कौम जन्म लेती है। Definition of leader. A leader is a person who influences a group of people towards the achievement of a common goal. Leadership. The word leadership can recall a variety of images. For instance, a political leadership, pursuing passionate, an explorer, cutting a path through the jungle for the rest of his group to follow, an executive developing company strategy to beat their competition. Leadership involves establishing a clear vision,
share that vision with followers, provide the information, knowledge, and method to realize that vision, coordinating and balancing the conflicting interest of the followers. लीडर वो इंसान होता है जो कि अपने ग्रुप के लोगों को या अपनी तंजीम के लोगों को मुतासर करता है अपने मुश्तरका मकसद को हासिल करने के लिए। जैसे कि हमारे जो ग्रेट लीडर हैं वो बेशक वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। उन्होंने बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और उन सब का जो मुश्तरका मकसद था वो पाकिस्तान का हुसूल था और वो उसमें कामयाब हुए। अल्फाज लीडरशिप बहुत सारे मुख्तलिफ़ तस्वुरात पेश करता है। मिसाल के तौर पर एक पॉलिटिकल लीडर जो है वो अपने ग्रुप के अपने तंजीम को या अपने ग्रुप के लोगों को जज्बा फ़राहम करता है। इस तरीके से एन एक्सप्लोरर जो होता है, एक्सप्लोरर जो है जो कि खोजी जिसे आप कह सकते हैं, वो रास्ता काट के जंगल से रास्ता बनाता है अपने फॉलोवर्स के लिए। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो कंपनीज़ वगैरह के लोग होते हैं, वो डेवलप करते हैं कंपनी और एक स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि जो है वो अपने कंपटीशन के जिनसे इनको कंपटीशन चलता है कंपनी से उनको वो बीट कर सकें। Importance of leadership. Leader help others to do right thing in the right direction. They set direction, build an inspiring vision, and create something new. Leadership is mapping out where followers need to go. Leaders set up the directions. They must also use persuasive skill to guide their people in the right destination in a smooth and efficient way. In the absence of effective leadership, no organization can work efficiently. Importance of leadership. लीडरशिप की अहमियत। एक अच्छा लीडर या जो लीडर्स होते हैं वो लोगों को बताते हैं सही चीज़ें सही सिमत में करने का तरीक़ा कि क्या चीज़ सही है और उसे किस डायरेक्शन में किस तरीके से किया जाए। इसके साथ साथ वो डायरेक्शन सेट करते हैं और लोगों को नए तरीक़े से मुतारिफ़ कराते हैं। साथ साथ वो रास्ता बना के देते हैं अपने फॉलोवर्स को कि वो उस रास्ते से गुज़रते हुए या उस चीज़ को फॉलो करते हुए अपनी मंजिल मक़सूद तक पहुँचें। कहा जाता है कि एक अच्छे लीडर की गैर मौजूदगी में कोई भी तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से नहीं चल सकती। Through which people can become leader. People can become leader by the following ways. Inheritance. An inherited leader is one who has some inherited qualities to lead others. The leadership role is transferred from one generation to another within a family. It is one of the oldest way of leadership. All the ancient dynasties were ruled through the kings. It is usually found in monarchies. Ways through which people become leader. वो तरीक़ा जिससे लोग जो हैं वो लीडर बनते हैं, इसमें सबसे पहला आता है इनहेरिटेंस, जिसे हम कहते हैं विरासत। इनहेरिटेड लीडर वो होता है जिसे विरासत के अंदर जो है वो लीडरशिप मिली हो या जिसके अंदर विरासती तौर पे लीडरशिप की क्वालिटीज़ पाई जाएँ कि वो लोगों के ऊपर लीडरशिप कर सकें। लीडरशिप जो होती है इन लोगों को विरासत में मिलती है, इनके एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल में वो आहिस्ता-आहिस्ता ट्रांसफ़र होती रहती है कि पहले एक नस्ल का एक मतलब जो दादा था, फिर उसके बाद बेटा बना, फिर उसके बाद पोता बना, फिर परपोता बना। इस तरीके से कंटिन्यू ये जो लीडरशिप होती है इन लोगों को ट्रांसफ़र होती रहती है। और क़दीम ज़माने से ऐसा होता रहा है कि जो हमारे बादशाह थे, जो हमारे बादशाहों का जो हमारा दौर गुज़रा है उसके अंदर यही होता था कि पहले बादशाह की सल्तनत ट्रांसफ़र होके उसके बेटे को मिलती थी, बेटे से उसके पोते को, पोते से उसके परपोते को। इस तरीके से उनको एक कंटिन्यू ये विरासत में लीडरशिप मिलती रहती थी, जिसे हम कह सकते थे जिसे हम बादशाहत का नाम देते हैं कि वो बादशाहत कंटिन्यू उनको मिलती रहती थी। A person who assumes the role of leader using power is called leadership by power. This we can better by explained by the phrase might is right. The world has witnessed disastrous impact of this way of acquiring leadership as it is followed by mass murder and destruction. It is usually found in dictatorship. इसके बाद आता है फोर्स, लीडरशिप बाय फोर्स। लीडरशिप बाय फोर्स ये होती है कि कोई भी इंसान ताकत के बल पर, ताकत के ज़ोर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लीडर बन जाए या फिर लीडरशिप को हासिल कर ले, लोगों की क़यादत करने लगे, उसे हम कहते हैं लीडरशिप बाय फोर्स। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे देही इलाक़ों के अंदर जो है वो वडेरे वगैरह जो होते हैं वो ताकत के बल पर उनके सरदार बन के बैठ जाते हैं और फिर वो वहाँ के लोगों को, गांव के लोगों को, कस्बे के लोगों को परेशान करते रहते हैं, उन पे अपनी हाकमियत झाड़ते रहते हैं, उन्हें परेशान करते रहते हैं। या फिर आपने देखा होगा, दुनिया इस बात की गवाह रही है, हमारी तारीख़ में आपने पढ़ा होगा कि पहले की जब कौम में जंगें हुआ करती थी तो एक कौम दूसरी कौम से लड़ाई करते थे जब वो लोग, तो इससे क्या होता था कि वो जब उनके मुल्क पे कब्ज़ा कर लेते थे या उनके शहर पे कब्ज़ा कर लेते तो बहुत ज़्यादा क़त्ल व गारत शुरू हो जाती थी।
या जब वो उनके शहर वगैरह कब्ज़ा कर लेते थे, एक बहुत बड़ी कत्ल वारत शुरू हो जाती थी, जिसमें ये होता था कि बूढ़ों को और बच्चों को मार दिया जाता था, जवानों को अपना यरगमाल बना के या अपना नौकर बना के रख लिया जाता था। ठीक है, तो औरतों को मर्दों को ग़ुलामी में ले लिया जाता था। ठीक, तो वो होते था, वो उसको हम कहते थे लीडरशिप बाय फोर्स, के लोग ताकत के बल पे उस लीडरशिप को हासिल करना। Appointment. An appointed leader is one who is hired for leading employees in a direction to accomplish the organization objectives. In return, he gives a monthly salary along with other benefits. Under rules of organization, it is usually found in banks and multinational businesses. इसके बाद बारी आती है अपॉइंटेड लीडर की। अपॉइंटेड लीडर वो होता है जिसे हायर किया जाता है, जैसे कोई कंपनी हायर करती है अपने एम्प्लॉय को डायरेक्शंस देने के लिए। जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उनकी कंपनी के वर्कर्स वगैरह होते हैं, उनको डायरेक्शंस देने के लिए वो एक लीडर को हायर करते हैं और उसके अगेंस्ट में उस लीडर को जो है पैसा देते हैं, इसके अलावा उसको बेनिफिट्स देते हैं। और ऐसा आम तौर पर बैंक्स वगैरह में या मल्टीनेशनल कंपनी में होता है। या इसकी सिंपल मिसाल आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा में स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमारे सर और मैडम को हायर किया है, उसके अगेंस्ट उन्हें सैलरी भी देते हैं, बेनिफिट्स भी देते हैं। फिर सर और मैडम जो हैं, हम टीचर्स को जो है वो अपने डायरेक्शंस दे के अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलाने में हमारी हेल्प करते हैं, कैसे करना है, इस चीज़ को फॉलो करना है, बच्चों को इस तरह पढ़ाना है या इस तरह करना है, राइट। तो अपॉइंटेड लीडर्स जो हैं वो ये होते हैं। जिस तरीके से हमारे स्कूल में जो है हमारे सर और हमारी मैम हैं। Election. An elected leader is one who has been given a majority of vote by the people in the general election. He is elected on the basis of his commitments made for the betterment of people. It is usually found in democracy. इसके बाद बारी आती है इलेक्शंस की। इलेक्टेड लीडर वो इंसान होता है जिसको मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो वोट देती है। ज़्यादातर लोग, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग उनको वोट देते हैं और फिर उन्हें इलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान के अंदर होता है, अलग अलग पार्टीज़ हैं, जैसे इमरान खान हैं, नवाज शरीफ हैं, MQM वगैरह है, या इसके अलावा और दूसरी पार्टीज़ हैं। ठीक, लोग उनको वोट देकर लेकर आते हैं कि वो लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करें। जैसे कि इस साल जो लास्ट टाइम जो वोटिंग हुई थी उसमें हमारे इमरान खान साहब जीते थे। ठीक, और ऐसा जो है ये जो वोटिंग का सिस्टम है वो हमेशा डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, जो जमहूरी कंट्रीज़ होती हैं उसके अंदर ऐसा होता है। Volunteering. Another way of becoming leader is through volunteering. People volunteer their time and efforts for the betterment of their community without any exception of financial benefits. इसके बाद बारी आती है वॉलंटियरिंग की। ये एक और तरीक़ा है लीडर बनने का। इसमें ये होता है कि जो कोई भी इंसान जो है वो अपना वक्त दे, अपने काम करे किसी भी कम्युनिटी के लिए, बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी बेनिफिट के। ठीक है, और ऐसा कम ही होता है कि लोग वॉलंटियरली कहीं काम करें या रज़ाकाराना के तौर पे कहीं पे काम करें। ठीक, ये भी एक तरीक़ा होता है लीडर बनने का। Different styles of leadership. Following are the most common style of leadership that leaders follow. Autocratic leader. The autocratic leader makes decisions along without input of other. They possess total authority and possess their will. They do not consult their followers and involve them in the decision-making process. No one changes their decision of autocratic leader. इसके बाद बारी आती है डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? ऑटोक्रेटिक लीडर्स वो लीडर्स होते हैं जो कि डिसीजन लेने में किसी और की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, किसी और के मुदाखलत उनको किसी और को शामिल नहीं करते। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए तो सारे फ़ैसले ख़ुद करते हैं और उनको ये अथॉरिटी होती है, उनको ये हक़ होता है कि वो किसी दूसरे से ना पूछें, वो ख़ुद ही फ़ैसला करें और दूसरों पे वो थोप दें जो भी उनका फ़ैसला हो। साथ साथ वो अपने किसी भी फ़ैसले के अंदर अपने फॉलोवर्स को शामिल नहीं करते, डायरेक्ट ख़ुद डिसीजन लेते हैं और कोई भी उनके डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक, उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर। इसकी सिंपल सी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं, किसी कंपनी के अंदर जो उसका ओनर होता है वो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है। मींस उस कंपनी के अंदर वो जो डिसीजन लेता है उसके अंदर काम करने वाले जो होते हैं, जो उसको फॉलोवर्स कह लें, कि वो उस चीज़ को मानते हैं कि जो ऑर्डर मिल गया है वो उनको करना है, वो किसी से मशावरत नहीं करते। Democratic leader. Democratic leader makes an effective role in the decision-making process.
but they involve others too. They allow and encourage their followers to share, express their ideas, and make a more participative role in the decision making process. This is a very open and friendly style of running a team. इसके बाद बारी आती है डेमोक्रेटिक लीडर की। डेमोक्रेटिक लीडर वो एक अहम किरदार अदा करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, लेकिन वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी उसके अंदर इन्वॉल्व करता है, यानी कि लोगों से वो मशावरत करता है, मशवरा करता है, ताकि वो लोगों को ताकि वो अपने फॉलोवर्स के या अपने जिनको वो इन्वॉल्व कर रहा है उस फैसले के अंदर उनके व्यूज़ जान सके कि उनके व्यूज़ क्या हैं। ठीक, इसके अलावा वो उनको ये मौका देता है कि वो बेहतर तरीके से अपने आइडियाज़ उन्हें बता सकें ताकि वो बेटर न्यूज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। इसको सिंपल हम ये कह सकते हैं कि एक फ्रेंडली ओपन डिसीजन मेकिंग होती है कि कोई भी फ़ैसला करने से पहले आप जो हैं किसी 2 लोगों को शामिल करो। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी काम करो तो उससे पहले जो है मशावरत करो, कि उससे मशवरा करो, वो सुन्नत है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर वो क्या करते हैं, कोई भी फ़ैसला लेने से पहले जो है वो अपने फॉलोवर्स से या अपने साथ काम करने वालों से उसके हवाले से वो पूछ लेते हैं, मशवरा ले लेते हैं और मालूम कर लेते हैं, जिससे जो है वो बेहतर तरीके से फ़ैसला कर पाते हैं। Last field leader. Last field leader give authority to people who are allowed to make as they choose with minimal or no interference. They allow people to make decisions in their इसके बाद बारी आती है लेजिस्लेटिव लीडर की। लेजिस्लेटिव लीडर वो होते हैं जो कि लोगों को अथॉरिटी देते हैं कि वो अपने ही बिहाफ पे जो है वो डिसीजन ले लें। जस्ट लाइक किसी कंपनी वगैरह के अंदर लोगों को जो वो डिपार्टमेंट दिए गए होते हैं उनके कोई ना कोई हेड होता है और वो खुद ब खुद ही स्ट्रेटजी के हिसाब से, किसी सिचुएशन के हिसाब से वो खुद ब खुद जो है वो डिसीजन लेते रहते हैं, बजाय इसके कि वो किसी से जाके पूछें या जस्ट लाइक वो किसी बड़े से अपने मशवरा करें। वो खुद ही अपने काम को देखते हुए उसके हिसाब से वो खुद ब खुद ही जो है वो डिसीजन लेते रहते हैं। ways leaders seek to resolve differences. There are some people and difference within and between groups which live in Asian society. It is a responsibility of a leader to resolve the differences between individuals, small groups, and organizations. Leader primarily uses following different ways to resolve the problem and differences. वेज लीडर सीक टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, वो तरीक़े जो कि लीडर तलाश करते हैं मसाइल के हल के लिए। अक्सर हमारे एशिया कंट्री के एशियन सोसाइटी के अंदर अक्सर ग्रुपों के दरमियान और ग्रोहों के अंदर या ग्रुप्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और उन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने की ज़िम्मेदारी जो है वो लीडर की होती है कि जिसके जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी जिसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसको दूर करें। ठीक, तो उसके लिए जो है मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं जो कि लीडर इख्तियार करते हैं ताकि उन प्रॉब्लम्स को, उन डिफरेंसेस को दूर कर सकें। Being calm and showing respect. Usually conflicts engender into strong emotions and even anger. In such a state, leaders can become rational or in a mood for compromise. In problem-solving process, it is responsibility of a leader to respect the point of view of others. In this way, leader can get confidence of both parties and find any solution as well. बी काम एंड शोइंग रिस्पेक्ट, पुरसुकून रहना और इज़्ज़त से बात करना। आम तौर पे ये होता है कि जब कोई तनाज़ा पैदा होता है तो उसके अंदर जो है लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए होते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो लीडर को चाहिए कि वो बिल्कुल रैशनल रहे, बिल्कुल अपने मूड को काम डाउन रखे, ठीक, और अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो जिनमें तनाज़ात फैले हुए हैं, दोनों जो पार्टीज़ जो है उनको रिस्पेक्ट दे। सबसे पहले उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुने कि क्या पार्टी का क्या प्रॉब्लम है, किस पार्टी का क्या प्रॉब्लम है, पहले इन दोनों की बात सुने ठंडे दिमाग के साथ, सुकून के साथ, इज़्ज़त देते हुए, ताकि वो अपना जो भी उनका मौक़िफ़ है वो पूरा ढंग से बयान कर सकें। ठीक है, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ढंग से बयान कर सकें दोनों पार्टीज़, और फिर उनका पूरी की पूरी बात सुनने के बाद जो बेहतर फ़ैसला हो, जो सही फ़ैसला हो, वो दे। Applying rationality and become precise. Most conflict arise due to misperception. Trying to clear the perception and being agreed on how things really are. In this regard, leaders need to seek evidence. While solving any problem, leaders must be precise so they can understand the problem of the groups and draw any conclusion. Applying rationality and becoming precise.
दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, अक़ल का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को अपने हिसाब से बनाना। ज़्यादातर तनाज़ात जो उठते हैं वो उठते हैं या ज़्यादातर तनाज़ात जो पैदा होते हैं वो गलतफ़हमियों की वजह से पैदा होते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो गलतफ़हमियों को दूर करें और इसमें सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि जो मिसकंसेप्शंस हैं उन्हें दूर करें, गलतफ़हमियों को दूर करें और ये इस बात को देखें कि असल हकीकत क्या है। सबसे पहले लीडर को ये देखना चाहिए कि एविडेंस क्या है, क्या उसके शवाहिद हैं, क्या उसके हालात और वाक़यात हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लीडर को बेहतरी के साथ फ़ैसला करना चाहिए। Think creatively and apply authorities or force. A leader must think creatively to resolve any problem. In this way, he or she can find out a better solution of the problem. Well, different ways are not working and parties are not ready to resolve their problem peacefully. In this situation, a leader can apply his or her authority to resolve the problem peacefully. थिंक क्रिएटिवली एंड अप्लाई अथॉरिटी और फोर्स। तख्लीकी तौर पे सोचना और अपने अथॉरिटी और पावर का इस्तेमाल करना। इस तरीके से जो लीडर है वो अपने मसाइल का हल बेहतर तरीके से निकाल सकता है। जब मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल ना हों और जो पार्टीज़ हैं वो अपने मसले का हल पुरअमन तरीक़े से ना निकाल रही हों, तो उस वक्त लीडर का ये काम है कि वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जो सही फ़ैसला हो वो दे और उन पार्टी से वो बात मनवाए।